हर प्राइवेट कर्मचारी और पेंशन धारकों को इंतजार है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। जैसे कि EPS 95 पेंशन का जो अभी जंतर मंतर चल रहा है, उससे क्या लग रहा है, क्या पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं होगी। आज के वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ, यानी आज 13 अगस्त 2026। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 से जुड़ी जो अपडेट है, यानी 13 अगस्त तक की सबसे ताज़ा महत्वपूर्ण खबर क्या है। तो यानी सभी पेंशन धारकों को इंतज़ार है कि क्या जो 1000 रुपये मिनिमम सैलरी EPS 95 पेंशन धारकों को मिलती है उसमें वृद्धि होगी या नहीं होगी। जबकि पेंशनरों की मांग है कि 1000 से बढ़ करके 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन होना चाहिए। उस पर सरकार की क्या राय है और अभी तक यानी 13 अगस्त 2026 तक कौन कौन सी मांगों को मंजूरी दी गई है, सरकार का क्या कहना है, संसद में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं EPS 95 पेंशन को लेकर के और EPFO जो कि प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी को लेकर के, तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं और सरकार कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत कर रही है, क्या पेंशनर को लाभ होगा या नहीं होगा, स्पष्ट रूप में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सभी साथी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथी भाई चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर पेंशन धारक की पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर, हर प्राइवेट कर्मचारी की सैलरी से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। साथी भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो EPS 95 पेंशन है उस पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है या नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट कर्मचारियों का मामला अलग है। महंगाई के हिसाब से चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य का कर्मचारी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई क्यों न हो, महंगाई की मार देश में हर किसी को झेलना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये खबर देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की महंगाई के समय एक छोटा सा परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर सैलरी ठीक ठाक है तो गुजारा हो जाता है, अगर सैलरी कम है तो यानी महीना आने से पहले सारी सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो इसी को लेकर के जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पेंशनरों के द्वारा, और उनकी मांगें भी हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली होना चाहिए। यानी आज 13 अगस्त 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार यानी EPS 95 की न्यूनतम पेंशन में अभी तक 1000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं और लगभग 2014 के बाद अभी तक पेंशन में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। और इसी को लेकर के 7500 रुपये यानी 7500 रुपये पेंशन की मांग जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए अगर आपको किसी संदेश या वीडियो में यह बताया जाता है कि 7500 रुपये पेंशन लागू हो गई है और अगले महीने से ये पेंशन आपके अकाउंट में आने वाली है, क्योंकि आज का समय जो है सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर बहुत सारे खबरें वायरल हो रही हैं EPS 95 पेंशन को लेकर के और EPF को लेकर के। तो आपको ये चिन्हित करना है, आपको ये चुनना है कि कौन सी खबर हमारे लिए सही है। EPS 95 पेंशनों का संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनधारी तय जीवन साथी के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि जो पेंशनर्स की मांगें हैं वह जाहिर है और सरकार को इन पेंशनरों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। इसी मांग को लेकर 5 अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंशनधारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। पेंशनधारी संगठन का कहना है कि आज की महंगाई और बढ़ते चिकित्सा खर्च को देखते हुए 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार से अपील है कि महंगाई को देखते हुए जो आप महीने का 1000 रुपये दे रहे हैं
तो हमारी पेंशन में भी संशोधन करने की अपील को स्वीकार करें, यानी 1000 से बढ़ा करके और 7500 रुपये करने का प्रावधान दिया है पेंशनरों के द्वारा सरकार के समक्ष। अब बात करते हैं पेंशनधारियों के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यह खबर अंतिम यानी अधिक पेंशन यानी अधिक वेतन पर अधिक पेंशन से जुड़े आवेदनों के लेकर के ताज़ा जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिक वेतन न अधिक पेंशन न मिलने पर 15,000 से 24,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें 5 अगस्त 2026 तक 11,595 मामले लंबित बताए गए। इसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में आवेदनों ने प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए, जबकि कुछ मामलों की अभी प्रक्रिया बाकी है। जिन पेंशनधारकों ने अंतिम वेतन के आधार पर अधिक पेंशन के लिए आवेदन किया था, उनके लिए यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप आवेदन लंबित या अलंबित को आपको बहुत आवेदन की स्थिति नज़र रखनी चाहिए, और अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नियोक्ता की तरफ से कोई दस्तावेज मांगा जाता है तो उसे समय पर पूरा करना चाहिए। इसके अलावा अधिक योगदान के आधार पर अधिक पेंशन से जुड़े मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से लगभग 1,49,000 पेंशन भुगतान के आदेश भी दिए गए हैं। जानकारी सामने आई है कि उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है जिन्होंने अधिक पेंशन के विकल्प के तहत आवेदन किया था और जिनका मामला स्वीकृत कर लिया गया है। यानी जो पेंशन योजना में पहले हमको क्या करना पड़ता था कि हम EPFO में 12% अपनी जो नियोक्ता PF के रूप में जमा करते थे, जो राशि जमा करते थे, उसमें से 8.5% पेंशन में चला जाता था और बाकी का PF कर्मचारियों को मिल जाता था, लेकिन 12% पर कर्मचारियों को DA भुगतान किया जाता था। आज के वीडियो में सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि पेंशन में बढ़ोतरी तो निश्चित होगी, चाहे आप वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं, बेरोजगारी पेंशन ले रहे हैं या फिर EPS 95 पेंशन ले रहे हों। ये निश्चित है कि 2027 जनवरी से पहले सभी की पेंशन में वृद्धि होगी। अब ये वृद्धि पेंशनरों के मांग के हिसाब से होगी या फिर सरकार के हिसाब से होगी, ये अभी नियुक्ति करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी अभी तक का आदेश यही है कि जो पेंशनरों की मांग है, यानी 1,000 से बढ़ा करके 7500 रुपये करने की और अच्छा मेडिसिन सुविधा प्रोवाइड कराने की, साथ DA की मांग करने की। DA मिले ना मिले लेकिन 7500 रुपये निश्चित रूप से पेंशन मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्व है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपील भी जाहिर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि पेंशनरों की मांग बिल्कुल जायज़ है। तो इसलिए उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि जो पेंशनरों की मांग है EPS 95 को लेकर के, ये निश्चित तौर पर पूरी होने वाली है। अभी हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्या प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में भी वृद्धि होगी। तो ज़रूर होगी साथी भाइयों। वैसे तो किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर जितने भी प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उस प्राइवेट कर्मचारी की कंपनी के ऊपर कि कंपनी अपने कर्मचारियों को कितना बोनस के रूप में सैलरी वृद्धि देखने के लिए करती है। लेकिन अगर वेतन आयोग का अनाउंसमेंट भी सरकार कर देती है तो ये अनाउंसमेंट केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और राज्य गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के लिए ही लागू होगी। लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी डिपेंड करती है उस कंपनी के ऊपर जिसके अंतर्गत वह कार्य कर रहे हैं। साथी भाइयों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी पेंशनरों से मेरा निवेदन है, यदि आपको ये खबर पसंद आया हो तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ लेता हूँ आप सभी से अनुमति। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी पेंशनधारकों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।